ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं एंड पढ़ रहे हैं अपने स्टाइल में। एनसीईआरटी देखने जाओगे या कोई और किताब देखने जाओगे तो वहाँ पर भी चीज़ें दे रखी हैं, बट जिसको बोलना चाहिए थोड़ी सी अलग तरीके से, और हाँ बस अलग तरीके से दे रखी है। हम लोग इसे हमारे तरीके से समझेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ना तो कोई एग्जाम में पूछी जाती है ना तो कोई रिटर्न एग्जाम में आती है। और अभी तो आप लोगों ने देखा है कि आपका टर्म 1 का सिलेबस भी ऑब्जेक्टिव हो गया है। जेई और नीट तो ऑब्जेक्टिव ही रहे हैं शुरू से, तो हमें इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो गाइस जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर तक सिखा दिया था कि ये कुछ ऐसी दिखती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो कि आपको फोर्थ पीरियड से शुरू होते हुए नजर आते हैं। देन आपके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 होते हैं, जिन्हें आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और अल्टीमेटली आपका ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में ये दो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये कैसे आते हैं ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो चलो गाइस, एक एक करके हम सब लोग इस पूरी पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात आपने यहां पर देखा कि ग्रुप 1 में पीरियड नंबर 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। हमने यहां पर क्या रखा हुआ है? हमने यहां पर हाइड्रोजन रखा हुआ है। हाइड्रोजन को मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो ग्रुप 1 से जोड़ के नहीं लिखा है। दैट मीन्स जो ग्रुप 1 है उसके अंदर हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं किया जाता। टू बी वेरी प्रिसाइज, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप 1। तो मुझे एक्चुअली ग्रुप 1 को यहां लिखने की जगह आई शुड राइट ग्रुप 1 ओवर हियर। हाइड्रोजन को एक फ्री तरीके से फ्रीली आप पीरियड नंबर 1 में रख सकते हो। पीरियड नंबर 1 का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक शेल हो, जिसका आउटर मोस्ट एक शेल हो। और ग्रुप 18 में आपको यहां पर हीलियम दिखाई देगा। बाकी सब पीरियड नंबर 2 से शुरू होंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में आपके एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हैं आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। मैं यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ी सी जगह बनाने के लिए मैं कुछ चीजों को इरेज कर देता हूं। बाद में हम इन्हें वापस बना लेंगे, बाद में हम इन्हें वापस से बना लेंगे। जब हम इनकी तरफ चलेंगे तब हम इन्हें वापस जरूर बनाएंगे, बट अभी के लिए हम इन्हें रब कर देते हैं। नाउ गाइस, क्या बातें आपको याद रखनी? आपको बात याद रखनी कि जो आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? एल्कली मेटल्स। सर इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर अल्कली मेटल्स, बिकॉज दे आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, because their oxide and hydroxides are basic in nature and water soluble। तो याद करो, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि वो सारे बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज। उन्हें अल्कलीज बोला जाता है, इसीलिए इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से ग्रुप 2 की बात करूं तो आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स को आप लोग नाम देते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या नाम देते हैं? अल्कली अर्थ मेटल्स। यानी इनके भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। लेकिन अर्थ क्यों लगाया? अर्थ इसलिए लगाया बिकॉज दे आर फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। दे आर फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ये आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली अर्थ मेटल। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारा बच्चा लोग? कोई दिक्कत? अच्छा, आप ग्रुप 1 के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको एक यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा, दैट इज NS1। और इसका आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा NS2। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये NS1 और NS2 का मतलब क्या होता है? तो यहां पर N का मतलब होता है वैलेंस शेल, जो कि आपको यहां से पता चल जाएगा।
एस से मतलब होता है आपका ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल में या कौन से सब शेल में है। और इसके ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 या जो नंबर लिखा हुआ है 2, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ग्रुप 1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? इन सब के वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल उठा के कर सकते हो, लेकिन सर हमें एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? हमें तो एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा क्या सर? सर 118 एलिमेंट है सर 118 एलिमेंट्स का हम लोग कैसे याद करेंगे सर? हम तो बहुत डर रहे हैं सर। डरना कुछ भी नहीं है, आओ तुम्हें मैं सिखाऊं मैजिकल नंबर्स। इसी के अंदर लेट मी टेल यू, एक नंबर सिखा देता हूं जिसे बोला जाता है मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर्स, मैजिकल नंबर्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं ट्यू आप यूज करेंगे फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकेंड पीरियड के लिए गुडू आप ऐड करेंगे 2, थर्ड पीरियड के लिए आप अगेन लिखेंगे 8, फोर्थ पीरियड के लिए आप लिखेंगे 18, फिफ्थ पीरियड के लिए आप लिखेंगे 18 एंड सिक्स्थ पीरियड के लिए आप लिखेंगे 32। सर सेवंथ पीरियड के लिए कुछ नहीं लिखेंगे क्या? नहीं, रुको जरा सब्र करो, समझा रहा हूं ना। अगर तुम्हारे पास में किसी ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में एक एलिमेंट दिख रहा है तो क्या हम सब लोग इस हाइड्रोजन चाचा का एटॉमिक नंबर 1 याद कर लें? बस 1 याद कर लिया। हाँ, अब 1 में 2 जोड़ो, क्योंकि फर्स्ट पीरियड का जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, उसके नंबर में 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 3। तो ये लिथियम का एटॉमिक नंबर बन गया 3। अब सेकेंड पीरियड में आ जाओ, सेकेंड पीरियड में लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 में 8 जोड़ो, 8 और 3 11, सो 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। अब सोडियम के एटॉमिक नंबर में फिर 8 जोड़ो, 8 जोड़ूंगा तो पोटेशियम का मुझे एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 19। अब 19 में मैं जोड़ूंगा 18, क्योंकि पोटेशियम मेरा फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा नंबर 18, तो इसका नंबर हो जाएगा 37। 37 में मैं फिर 18 जोड़ूंगा तो इसका नंबर बन जाएगा 55, और 55 में मैं जोड़ूंगा 32, यानी लास्ट सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के लिए आप 32 ऐड करेंगे तो आपको सेवंथ पीरियड वाले का नंबर मिल जाएगा, दैट इज 87। तो ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर बन गया। तो दिस इज मैजिकल नंबर। तो बेसिकली मैजिकल नंबर आर यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द एटॉमिक नंबर इजीली। जैसा कि मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश करी, मैजिकल नंबर लिख लो, एक एक एग्जाम्पल उठा लो। अच्छा, इसका 3 है तो इसका 4 होगा, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, इसका 20 होगा, इसका 38 होगा, इसका 56 होगा और इसका 88 होगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 लिख के पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 प्लस 6 18 एंड ये हो गया 19। तो देखो आप, वैलेंस शेल हो गया 4, हाँ क्योंकि पोटेशियम फोर्थ पीरियड पे मौजूद है इसलिए वैलेंस शेल 4। ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है? एस ऑर्बिटल। और कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको इसमें मौजूद सारे एलिमेंट एक जैसे मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में चलो कैल्शियम का उठा लेता हूँ। कैल्शियम में ये भी सेम होगा, 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 बस इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका भी वैलेंस शेल 4, क्योंकि देखो ये भी फोर्थ पीरियड में ही मौजूद है, एस ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात, हम लोग इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें? मैजिकल नंबर्स आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसके बाद चलिए इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसकी ट्रिक है H फॉर होली, HO इज फॉर हाइड्रोजन एंड Li इज फॉर होली। तो हाइड्रोजन और लिथियम होली में आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत? होली, चलो एक काम करो, ये वाली ट्रिक छोड़ दो, अपन ये वाली ट्रिक याद करते हैं। हे लीना, ये वाली ट्रिक मेरे को ज्यादा बेटर लगती है।
हेलिना वेर H इज हाइड्रोजन, ली इज फॉर लिथियम, ना इज फॉर सोडियम, की, हेलिना की, RB रूबिडियम से आ जाएगा रूबी, से, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं से, FR फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। ग्रुप 2 का आप कैसे याद करेंगे ट्रिक? ग्रुप 2 की ट्रिक है बेटा, MG से आएगा मांगे, फिर CA से आएगा कार, SR से आएगा स्कूटर, BA दैट इज बेरियम, सो BA से आएगा बाप, और अच्छा एक और बताऊं, इसको अपन ऐसे याद करो, चलो अच्छा तरीके से याद करते हैं। कैल्शियम को आप कर लो कन्या, कन्या, कैल्शियम को अपन कहां से याद कर रहे हैं? कन्या से। SR स्ट्रोंशियम से अपन याद कर रहे हैं सुंदर, सो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ये दोनों ट्रिक से आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे प्यारे बच्चा लोग? चलिए, अब इसके बाद इतना कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों ने एक बात तो समझ ली कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 था और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 था। मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एस ऑर्बिटल, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको एस ऑर्बिटल में दिखाई देता है, दैट आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्योंकि बिकॉज एस ऑर्बिटल कैन ओनली accommodate, because s orbital can only accommodate a maximum of 2 electrons, therefore there are only 2 groups are found in s block। इसीलिए आपको एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप्स ही दिखाई देते हैं, पहला ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये। ग्रुप 1 में आपका NS के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब आपका जो s ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा, और ग्रुप 2 में आपको s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। अब इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, या तो आधा भरा हुआ होगा या तो पूरा भरा हुआ होगा। अगर खाली होगा तो फिर एस ब्लॉक थोड़ी होगा भाई। हमारा मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एस ऑर्बिटल में मिले, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें एस ऑर्बिटल में मिले, तो या तो आधा भरा हुआ होगा या तो पूरा भरा हुआ रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज द रीजन कि आपके एस ब्लॉक के अंदर मात्र सिर्फ 2 ही ग्रुप दिखाई देते हैं। ठीक है, डन गाइस? क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया? अगर इतना नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एस ब्लॉक को कंप्लीट कर लेने के बाद इसको मैं जरा मिटा देता हूं, पीरियड्स लिखे रहने देता हूं, और मैं एस ब्लॉक को मिटा देने के बाद, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं पी ब्लॉक पहले पढ़ा रहा हूं। मैं एस पढ़ाने के बाद पहले पी पढ़ाऊंगा और बाद में डी पढ़ाऊंगा, क्योंकि डी को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो हम लोग अब यहां पर जो बक्सा बना रहे हैं वो बक्सा बन रहा है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ध्यान से इसको बनाइएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सब अभी घर पे ही बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और यहां पर अगेन मैं एक बॉक्स बनाकर हीलियम यहां रख देता हूं। अब मैं यहां पर सब में लाइन बना देता हूं, देखो ट्याऊं, यहां पर एक मैं बक्सा बना देता हूं। एक बक्सा यहां बना दिया मैंने, फिर एक बक्सा मैंने यहां बना दिया, फिर एक बक्सा यहां बना दिया, फिर एक बक्सा यहां बना दिया, और एक बक्सा मैंने यहां बना दिया। ये बक्सों में
गैप ज़्यादा हो जाने की वजह से ये देखो, तो ये आपका पी ब्लॉक बन गया। याद ही होगा आप लोगों को, हमने इसे नाम दिया था ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब आप यहां पर खुद देखो कि ये सब को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, हमने इन सबको नाम दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपके मन में जवाब खुद ही आ जाना चाहिए कि सर इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम क्यों दिया गया। ये इसलिए नाम दिया गया बिकॉज दोज एलिमेंट्स दैट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल, यानी पी ऑर्बिटल में आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर देयर? देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। यहां पर आपको 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे, px, py एंड pz। px, py एंड pz। अब आप एक बात बताओ, हर ऑर्बिटल में यू कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा, 2 इलेक्ट्रॉन रखे, 3 इलेक्ट्रॉन रखे, 4, 5 और 6, मतलब देयर आर टोटल 6 प्रोबेबिलिटीज। टोटली देयर आर 6 प्रोबेबिलिटीज। इसीलिए आप लोगों को यहां पर पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप दिखाई देते हैं। इसीलिए आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में 6 ग्रुप दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, यानी कि आपके बोरॉन फैमिली की, अगर मैं आपके बोरॉन फैमिली की बात करूं तो बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1, यानी इसके p ऑर्बिटल में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा ग्रुप 14 की, यानी कि आपके कार्बन फैमिली की, तो कार्बन फैमिली के अंदर आपको p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ये जब मैं बात करूंगा आप लोगों से ग्रुप 15 की, यानी कि आपके नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आपको NS2 NP3 दिखाई देंगे, यानी कि इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बता दूं, इन सब के अंदर ये जो अंदर वाला NS ऑर्बिटल है ये पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। ये इनका NPX होगा, ये इनका NPY होगा और ये इनका NPZ होगा। अभी मैं सबका एक एग्जाम्पल आपको करके बता दूंगा। ग्रुप 16 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, और अगर ग्रुप 16 में मैं आप लोगों से ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं, तो ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 हो जाएगा। मतलब अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ग्रुप 17 यानी कि अगर मैं आपके हेलोजन फैमिली की बात करूं, अगर मैं हेलोजन फैमिली की बात करूं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइनली अगर मैं आप लोगों से ग्रुप 18 की बात करूं, मतलब आप लोगों से अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 हो जाएगा। यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। यहां पर आपको ब्रैकेट में एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ 1s2 होता है। तो सिर्फ हीलियम को यहां क्यों रखा? अगेन आप देखो, मैंने हीलियम के और इसके बक्से में गैप रखा है, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 2 की तरह होता है। आपने अभी देखा NS2, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 2 की तरह है, लेकिन क्योंकि इसका वैलेंस शेल पूरी तरीके से कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है, इसीलिए ये एक नोबल गैस है, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव गैस है, और यही रीजन है कि इसको हमने इसके अंदर प्लेस किया। जरा इसको नोट करो, चलो नोट करा इसको, डन, कोई परेशानी, पक्की बात? तो अब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
बढ़े आगे, ग्रेट। चलिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स रखना शुरू करते हैं ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 से हम लोग एलिमेंट्स रखना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। आई होप आप सबको मैजिकल नंबर्स तो याद होंगे ही, आई होप आप सबको मैजिकल नंबर्स याद होंगे। और अब आप किसी का भी एटॉमिक नंबर इजीली निकाल सकते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड निहोनियम। दिस इज न्यू, ये एटॉमिक नंबर 113 वाला नया आया है मार्केट में, तो इसको जरा अच्छे तरीके से याद कर लो। दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड निहोनियम, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग सब जानते हैं कि भाई बोरॉन फैमिली है, ये काय को बोरॉन फैमिली है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का नाम बोरॉन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? NH2 NP1। अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल करके बता दूं मैं आपको, चलो रैंडमली मैं एल्यूमिनियम उठाता हूं। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। सो नाउ जब आप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप आगे चल के 3s चेक करेंगे तो इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप इसके 3px, 3py और 3pz में जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मैच कर रहा है? n इज द वैलेंस शेल, यहां पर इनका वैलेंस शेल है 3, इसलिए आप देखो इनके ऑर्बिटल्स में लिखा हुआ है 3। मैंने जैसा आपको बताया ns पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसका 3s पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसके np में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको टोटल अगर np ऑर्बिटल मान लो तो इसके 3p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि दिस इज योर बोरॉन फैमिली। दिस इज हाउ आप लोगों को बोरॉन फैमिली दिखाई देगी, ठीक है। कोई परेशानी? चलिए अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो नया वाला एलिमेंट है सबसे जो मैंने 7th पीरियड में रखा है, ये मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में नया आया है। इसका नाम है निहोनियम। इसका नाम क्या है? निहोनियम। बाकी सबके नाम तो पता ही है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम जैसे इंडिया, इंडियम एंड थेलियम। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? बी से आप लिखेंगे बैंगन, AL से लिखेंगे आलू, GA से लिखेंगे गए, इंडिया से लिखेंगे इन, थेलियम से लिखेंगे थेला। बैंगन, आलू, गए की जगह आप लिख लो गाजर, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। अब मार्केट में निहोनियम नया आ गया, तो निहोनियम से मैं क्या निकालूंगा पता है? नहीं है। क्या निकालूंगा? नहीं है। तो NH, N से नहीं और H से है, नहीं है। थेला, इंडियम, गाजर, आलू एंड बैंगन। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला नहीं है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? तो ये हो गया आपका ग्रुप 13। ग्रुप 13 की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 13 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग ग्रुप 14 की तरफ चलते हैं, यानी कि आपकी कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, Fl। अब ये नया एलिमेंट है प्यारे बच्चों। ये क्या है? नया एलिमेंट है, इसका नाम है फ्लेर वोइयम। फ्लेर वोइयम, फ्लेर वोइयम एंड्रम। अब इसकी ट्रिक क्या है भाई? सबसे पहले एक बात देख लो, ग्रुप 14 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को आप लोग और किस नाम से जानते हो भाई? इसे कार्बन फैमिली बोलेंगे। इस ग्रुप का पहला मेंबर कौन है? कार्बन है। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है। चलो अपन एक एग्जांपल कार्बन का उठा के देख लेते हैं।
आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और आपके 2p के अंदर 2px में एक और 2py में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2pz इसका खाली रहेगा, इजंट इट। तो आप देखो ये रहा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आ रहा है p ऑर्बिटल में, और वैलेंस शेल है 2, तो ns2np2, और देखो इसका 2s पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन पे फिट बैठ रहा है। इनफैक्ट इसके बाद में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, आप देखो मैजिकल नंबर 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 18 जोड़ा तो 40, 40 में फिर आपने 18 जोड़ दिया तो 58, और इसमें जब आप 32 जोड़ेंगे तो 90। ये इसका मैजिकल नंबर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी आपको एटॉमिक नंबर मिल गए। कोई परेशानी? आप सर इसको याद करने की टेक्निक बता दो। तो टेक्निक है सी से कार्बन, कार्बन से आप याद रखेंगे का, और सिलिकॉन से याद रखेंगे शी, तो ये मिलकर बन जाएगा काशी। वो अपन बनारस को बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये मिलकर बन जाएगा काशी। काशी बना कार्बन एंड सिलिकॉन से, तो काशी। अगला आएगा जर्मनी, काशी जर्मनी। सुन्न, सुन्न वो अपन हिंदी में बोलते हैं ना, हाथ पैर सुन्न हो गए। जब इंसान को बहुत ठंड लगती है तो उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो हाथ पैर सुन्न हो जाना, वैसे सुन्न पड़े, यानी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि हाथ पैर इनके सुन्न पड़ गए। काशी जर्मनी सुन्न पड़े, यानी काशी और जर्मनी में इतनी ठंड पड़ी कि वो सुन्न पड़ गए। वो तुम लोग मीम देखते हो, और भाई आ गया स्वाद है, वो वाला एक मीम नहीं आता। तो जब काशी और जर्मनी में इतनी ठंड पड़ी कि लोग सब सुन्न पड़ गए, तो हम उनसे क्या बोलेंगे? आ गया फ्लेवर, फ्लेवर आ गया, मतलब हिंदी में बोले तो स्वाद आ गया, और भाई आ गया स्वाद, ऐसा लिखेंगे, आ गया स्वाद, तो फ्लेवोरियम। तो ये इसकी ट्रिक है, आप लोग इसकी ट्रिक को इस प्रकार याद कर सकते हैं, ठीक है। काशी जर्मनी सुन्न पड़े, फ्लेवर आ गया, कार्बन फैमिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैमिली विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर नाइट्रोजन फैमिली, जो कि क्लास 12th से पढ़ाया जाता है। इस साल आप लोगों को 13 और 14 ग्रुप पढ़ाया जाएगा। चलिए, नाइट्रोजन फैमिली का पहला मेंबर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी एंड मॉस्कोनियम। मॉस्कोवियम बोलते हैं इसको बेसिकली। वैसे एमसी वर्ड पढ़ के तुम्हारा मन कुछ और बोल रहा होगा बोलने को, लेकिन आप इसको मॉस्कोवियम बोलेंगे। आई एम सो सॉरी टू से, आप इसे और कुछ नहीं बोल सकते। एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ा दो, एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ा दो पिछले से, ठीक है। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज निकोजन्स फैमिली, दिस इज कॉल्ड एज निकोजन फैमिली। कौन सी फैमिली बोला जाता है प्यारे बच्चों? इट इज कॉल्ड एज निकोजन फैमिली, वेयर निकोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग यानी इससे सफोकेशन होता है, और वी कैन से पॉइजनस, जो थोड़ा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, जिससे चोकिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं निकोजन फैमिली। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकोजन फैमिली, एंड बेसिकली दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। सिंपली आप इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी बोल सकते हो। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता रहा, मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके 1s के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। ऑब्वियसली इसके 2s के अंदर भी आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, लेकिन आप इसके 2px 2py और 2pz के अंदर आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन पाएंगे। तो नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और मॉस्कोवियम, इन सब के अंदर आप इसी प्रकार का सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाएंगे। सर इसको याद करने की ट्रिक क्या है? नाना अच्छा है, पाटेकर कंट्रोल। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, एस बी ऊपर आएगा और बी आई नीचे आएगा, ठीक है। देखो मेरे को ट्रिक से याद है,
तो एंटीमनी ऊपर आएगा, बिस्मत नीचे आएगा, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब एसबी से आ गया, सब बिस्मत से आ गया, सब बिंदास मॉस्को में, मॉस्को में। या आप लोग चाहें तो आप याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है, आपकी इच्छा। तो ये हो गई आपकी ग्रुप नंबर 15 की कंप्लीट ट्रिक, जिसे आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्रुप 15 काम करता है, और आप लोगों को ग्रुप 15 समझने के बाद ग्रुप 16 की तरफ चलते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल भी आप देखो, आपको इनडायरेक्टली याद हो रही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। सर क्या नाम बोले, फिर से बोलना, लिवर मोरियम, लिवरमोरियम। तो कैसे याद करेंगे इसकी ट्रिक, पहले देख लो। इट इज कॉल्ड एज चैल्कोजेंस फैमिली। इसे कौन सी फैमिली बोलते हैं? ग्रुप 16 इज कॉल्ड एज चैल्कोजेन फैमिली, एंड चैल्कोजेन फैमिली का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग फैमिली। यानी कि आप अर्थ क्रस्ट से, जमीन से जितने भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर्स निकालते हैं, उनमें ऑक्सीजन, सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट से आपने लेड निकाला तो पीवीएस मिला, जिंक निकाला तो ZnS मिला, मरकरी निकाला तो HgS मिला, आयरन निकाला तो FeS मिला, आयरन निकाला तो Fe2O3 मिला, Fe3O4 मिला, ZnO मिला, Al2O3.2H2O मिला। मतलब आप देखो मैक्सिमम अमाउंट में जो अर्थ क्रस्ट से ओर्स निकल रहे हैं, जिनसे हमें मेटल निकालना है, इससे हम लेड निकालेंगे, इससे जिंक निकालेंगे, इससे मरकरी निकालेंगे, ये इनसे आयरन निकालेंगे, इनसे जिंक निकालेंगे, इससे एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो जितने भी मेटल में अर्थ क्रस्ट से निकाल रहा हूं, वो पहले उनके ओर फॉर्म में होंगे, ओर के फॉर्म में, मिनरल के फॉर्म में। और आप देखो जितने भी ओर्स हैं उसमें ऑक्सीजन, सल्फर की मात्रा ही दिखाई दे रही है, इसीलिए इनको चैल्कोजेन फैमिली भी बोला जाता है। इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी मच क्लियर, NH2 NP4। आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख के देख सकते हो। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? ओ शान से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओ शान से टीपो लिवरमोरी, लिवरमोरी मैं नहीं टीपो। वो गाना नहीं है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसी तरह हम यहाँ पर याद रखेंगे लिवर मोरी, हम अपने लिवर से बोल रहे हैं, लिवर मोरी मैं नहीं टीपो, ओ शान से टीपो लिवर मोरी मैं नहीं टीपो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे हमारे ग्रुप 17 की तरफ। फटाफट से इसको नोट कर लो प्यारे प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। चले, चलिए ग्रेट। तो मूविंग टूवर्ड्स द फ्यू लास्ट नेम्स। ये लिवर मोरियम, ये नाम इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम के हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टेटिन, एटस्टेटिन एंड टेनेसाइन। इसे बोला जाता है टेनेसाइन। दिस इज टेनेसाइन एंड दैट इज एटस्टेटिन। पहले जब हम छोटे थे तब हमें इसका नाम याद करने में तकलीफ होती थी क्योंकि एटस्टेटिन कुछ नया नया सा एलिमेंट था, लेकिन अब ये पुराना हो गया, सभी लोगों को याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली बोला जाता है। बेसिकली हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। याद करने का तरीका, फिर चली
बारात, या चली की जगह आप याद करो कल, फिर कल, सीएल को अपन ने याद रखा कल, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई एट, अच्छा टेनिसाइन का फॉर्मूला टीएन नहीं टीएस होगा। देखो मेरे को टीएस कैसे याद हुआ, टेक्निक से, एट तेरे ससुराल, टीएस, इसलिए मेरे को टीएस याद हो गया, समझे। टीएस क्यों ये रखा मैंने टीएन हटा के, क्योंकि मेरे को ट्रिक याद थी, तेरे ससुराल। तो आपको भी ट्रिक याद करनी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इसमें। तो फिर कल बारात आई एट तेरे ससुराल, ये हो गया आपका ग्रुप 17 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप 17। ठीक है, चलिए ग्रेट। आई होप आप लोग इसकी ट्रिक लिखते चल रहे हो एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ये अपनी एनसीईआरटी में या बाकी किताबों में काफ़ी अलग तरीके से लिखा है, लेकिन हम इसे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ये नया नाम है ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन ये एक नया एलिमेंट है। तो अब आप देखो, मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है उसमें ग्रुप 13 से लेकर 18 तक पीरियड नंबर 7 में मिलने वाले हर एलिमेंट का नाम लिखा है। नियोनियम, फ्लेवोरियम, फ्लेरवोइयम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेसाइन एंड ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन, ऑर्गेनेसॉन, डिंग डिंग डिंग। ग्रुप 18 is your noble gas, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, NP6 यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो हीलियम को इनके साथ क्यों रखा जाता है, क्योंकि हीलियम का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसीलिए ग्रुप 18 के साथ लिखा जाता है। बट एक्चुअली हीलियम भी ग्रुप 18 से आप देखो अलग ही है। याद करने का तरीका, हीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ जी बल्ले बल्ले, ओ जी बल्ले बल्ले। पंजाबी लोग ओजी बोलते ना, ओजी वाह, ओजी ब्रा, तो ओजी बल्ले बल्ले। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओजी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले पुर्र। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत लाड लो, कोई परेशानी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक है, तो गाइस देखो, आपको पीरियोडिक टेबल के मैंने ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक सारे एलिमेंट्स के नाम करवा दिए। सारे एलिमेंट्स अब आपको पता है। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें लिखा रहेगा दैट ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 6 ग्रुप्स, 13, 14, 15, 16 ग्रुप 13 इज कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट विद बोरॉन, एंड विथ टेलुरियम, लेकिन नहीं, इट एंड विथ निहोनियम, स्टार्ट विथ कार्बन, एंड विथ फ्लेवरवोरियम। नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, साला मॉस्कोनियम पर खत्म होता है। इस तरीके से आप लोगों को ये वाला पैटर्न याद करना। अब जरा इसको नोट कर लो। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। लेंथ मुझे लगता है थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे और डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज़ होगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ होगा। वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और हमारा पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे लाल्डो।